सीतापुर गांव में सुमन नाम की एक विधवा अपनी बेटी मीना और बेटा बिलुआ के साथ रहा करती थी। 2 वर्ष पहले मीना के पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मीना जवान हो चुकी थी। सुमन उसके लिए योग्य वर ढूंढ रही थी। एक दिन जाड़े की धूप में सुमन मीना के साथ अपने घर के पास बैठी थी। तभी डाकिया बाबू धर्मू काका साइकिल की घंटी की आवाज बजाते हैं। अरे डाकिया बाबू, कभी हम गरीब के घर भी ठहर कर चाय पी लिया करो। तेजी से भागे जा रहे हो। तुम तो जानते ही हो, जो मेरा है बस इसी गांव में है, कहीं कोई नहीं जो चिट्ठी भेजा करे। अरे ऐसी बात नहीं है दादी, ठंड के दिन में दिन जल्दी ढल जाते हैं। सोचता हूँ कि शाम से पहले काम कर आराम से घर जाकर कंबल ओढ़ के सो जाऊं। ओ डाकिया बाबू, खटिया पर बैठो। मीना काका के लिए चाय तो लाओ, ठंड काफी है। मीना के जाने के बाद मीना काफी बड़ी हो गई है, अब तो ये भी शादी लायक हो गई है। हाँ डाक बाबू, मीना के पिताजी की इच्छा थी कि पढ़ा लिखा कोई सुयोग्य वर देखकर इसकी शादी कर दी जाए, लेकिन उनकी इच्छा तो अधूरी ही रह गई। सब ऊपर वाले की लीला है दादी, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। डाकिया बाबू, तुम तो जगह जगह घूमते हो, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। तुम्हें तो पता ही है इसका भाई बिलुआ बेईमान है। इससे पहले कि वो खेत घर बेच दे, मैं इसकी शादी कर देना चाहती हूँ। कासगंज गांव के विजय का बेटा प्रकाश बहुत ही अच्छा और होनहार है दादी, गांव में ही टीचर है। वो मीना के लिए अच्छा रहेगा। आप कहो तो मैं बात चलाऊं? नेकी और पूछ पूछ भाई, जितनी जल्दी हो उससे बात चलाओ, फागुन में इसकी शादी कर देंगे। ठीक है दादी, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही अच्छे समाचार के साथ मिलूंगा। अरे रुको काका, चाय तो पीते जाओ। ये लो गरम गरम अदरक वाली चाय। अरे वाह, बिटिया के हाथ में तो जादू है। अच्छा है तुमने इसमें अदरक डाल दिया, मेरे गले में कुछ दिन से बहुत खराश हो रही थी, सब दूर हो जाएगा। धर्मू काका कासगंज जाकर प्रकाश के पिताजी से बात करते हैं। सब कुछ बात पक्की हो जाती है। फागुन में शादी तय हो जाती है। अभी नवंबर माह में बहुत ठंड पड़ रही थी। इधर बिलुआ अपने दोस्तों के साथ अलाव ताप रहा था। उधर प्रकाश चोरी छिपे मीना को देखने के लिए उसके घर के पास पहुंचता है। क्या भाई साहब, इस गांव में नए लगते हो, किसी को खोज रहे हो क्या? मकान को बहुत देर से ताड़ रहे हो? नहीं भैया, बगल के गांव जा रहा हूँ तो ये मकान का डिजाइन देख रहा था। मुझे भी घर बनवाना है, ऐसे ही मैं भी बनवाऊंगा, इसलिए देख रहा था। अच्छा, तुम मकान देख रहे हो चुपके चुपके? यार तुम तो बड़े काम के आदमी हो। आओ आलव ताप लो। नहीं भैया, ज्यादा देर हो जाएगी पहुंचने में, मैं चलता हूँ। अरे आओ यार, कुछ देर ठहरा करो, गरम हो लो, फिर चले जाना। चलो अब 1000 रुपए निकालो तो। क्या? रुपए किस लिए? वो मकान का डिजाइन देखने के लिए। मैंने ये मकान का डिजाइन 1000 रुपए दे के बनवाया था। वैसे तो लेता 2000 हूँ, लेकिन तुम बोले कि बगल के गांव से हो, इसलिए 1000 रुपए डिस्काउंट। अब लाओ 1000 रुपए दो। प्रकाश समझ गया कि वो मीना का भाई है। उसने तुरंत रुपए दे दिए। शाबाश, आदमी तो आप ठीक लगते हो। वैसे पेंट करवाएंगे तब मकान देखना। फागुन में मेरी बहन की शादी है, अगले महीने मैं इसका पेंट करवाऊंगा। साला बहुत दिन बाद 1000 रुपया मिला हाथ में। मैं आज सुबह वैसे भी 8000 रुपए हार चुका था। भैया चलो अंदर, माँ खाना खाने के लिए इंतजार कर रही है। प्रकाश मीना को देखता है और देखता ही रह जाता है। तभी अचानक बिलुआ की आवाज से उसका ध्यान भटकता है। ठीक है भाई साहब, चलता हूँ, ऐसे ही आते रहना, और भी मकान का डिजाइन दिखा दूंगा, बस पैसे ढीले करते रहना। यही है जिसकी शादी फागुन में होने वाली है। प्रकाश का ध्यान मीना की ओर से हटता है और वो मुस्कुराकर अपने गांव चल देता है। प्रकाश सोचता है कि चलो 1000 रुपए देकर मैंने अपनी होने वाली पत्नी को तो देख लिया। फागुन में प्रकाश बारात लेकर मीना के घर पहुंचता है।
पता नहीं जीजू, लेकिन तुमको तो कहीं देखा तो है, पर पता नहीं कहाँ देखा है। अगर आप 1,000 रुपए देंगे तो मैं तुरंत बताता हूँ, वरना सोचते रहिए पेट में दर्द हो जाएगा। क्या सोच रहे हो साले साहब, ये ऑफर अभी तक ही है। मान गए जीजू, तुम भी बड़े कमीने हो। ये लो 1,000 और जल्दी बताओ। हम 2 महीने पहले यहीं पर ही मिले थे, जब तुमने मुझसे अपने घर के डिजाइन को देखने का 1,000 रुपया ले लिया था। ओहो, तो ये बात है जीजू, तुम मकान देखने नहीं, मीना को देखने आए थे। अगर ये बात पहले पता होती तो तुमसे 5,000 ले लेता। चलो, माँ ने तुम्हें गिफ्ट में 2 लाख रुपए दिए हैं ना, उसमें से साले का 10% कमीशन 20,000 रुपए जल्दी से देकर आगे का कर्म स्टार्ट करो। बलुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती मेहमान से पैसा मांगते हुए? शर्म कैसी? जीजू अब हमारे फैमिली मेंबर बन गए हैं। अब हमारी इज्जत इनकी इज्जत बन चुकी है। हमसे मेरे दोस्त दारू पार्टी मांग रहे हैं। मेरी इज्जत दांव पर लगी है। उसके लिए जीजू इतना भी नहीं कर सकते क्या? प्रकाश 20,000 रुपए देकर बिलुआ से किसी तरह पीछा छुड़ाता है। संयोग से कुछ दिन बाद प्रकाश का ट्रांसफर हो जाता है। रविवार के दिन डाकिया धर्मू काका प्रकाश के घर पहुंचते हैं। मीना बेटी, अरे ओ मीना बेटी। अरे आइए आइए डाकिया चाचा, कैसे हैं? बहुत दिन बाद इधर आए। रविवार छुट्टी के दिन भी काम कर रहे। इतनी भीषण गर्मी में क्यों बाहर निकलते हो चाचा? अरे बेटा, काम तो काम है, उसको करना ही पड़ेगा। कल थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए कल वाली छुट्टी आज बांट रहा हूँ। कर्तव्य निभाना तो कोई आपसे सीखे चाचा, पर एक शिकायत है चाचा आपसे। पहले आप आते थे तो दूर से ही प्रकाश प्रकाश चिल्लाते थे, और अब शादी के बाद मीना मीना पुकारते हैं। बेटा, घर असल में